देश रंगोत्सव का त्योहार मना रहा है। तो वहीं प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी होली का त्योहार मना रहे हैं। जयपुर स्थित रानी सती नगर में जनसंवाद केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है वो होली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका सीधा रुख करेंगे। विष्णु, सतीश पूनिया वहां पर मौजूद है, किस तरीके से होली का ये जो पर्व है मनाया जा रहा है, जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल अंकुर, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिवस के प्रवास पे थे 6 और 7 मार्च को। ऐसे में वहां जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके बीच उन्होंने होली मनाई थी और आज यहां राजस्थान में अपने प्रदेश में पहुंचे हैं। तो यहां होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर के वो यहाँ होली की शुभकामनाएं देने आए हैं। वहीं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो भी होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। बात करता हूं मैं उनसे, क्या 2 दिन आप प्रवास पे थे और आज यहाँ पर होली पहुँचे हैं क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द का त्यौहार है? मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं और एक ऐसा पर्व है जो हम लोग सनातन परंपरा में रंगों के साथ, उत्सव के साथ मनाते हैं। राजस्थान में इस वर्ष ये रंग और ज़्यादा रंग बिरंगे हों, यहाँ की अगली होली इंद्रधनुषी हो। जिस तरीके से मोदी जी ने देश को इंद्रधनुष की तरह विकास के रास्ते पर लेकर आए, सद्भाव के रास्ते पर लेकर आए, लोगों को जोड़ने का काम किया, तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग पार्टी को परिवार की तरह मानते हैं और कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह और उल्लास आप देख सकते हैं। तो मैं साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दूंगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि अब समय बदला है, महिला की भूमिका भी बदली है और देश में और प्रदेश में जिस तरीके से जड़ता टूटकर महिलाएं अब तरक्की के रास्ते पर चली हैं, सुरक्षा और स्वाभिमान के रास्ते पर चली हैं, तो इस काम के लिए खासतौर पर मोदी जी ने जो पहल शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके स्वच्छ भारत मिशन से लेके, तो इन सब योजनाओं ने महिलाओं का जीवन बदला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के पोषण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, उनके सुरक्षा, सम्मान और तरक्की के लिए और ज़्यादा तेज़ी से भारत में उनकी भूमिका भी बदलेगी और जो हमारा समाज है वो जड़ता से, रूढ़ियों से और ज़्यादा बाहर आएगा। हम देख सकते हैं कि किसी भी विकसित समाज की तरक्की का जो रास्ता है वो जो आधी आबादी है महिलाओं की, उनके संस्कारों से निकलता है। स्वाभाविक तौर पर आज बेटियां पढ़ लिख कर काबिल हो रही हैं, घरों को भी शिक्षित कर रही हैं और समाज में भी एक संदेश दे रही हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो उत्सव है वो रंग का उत्सव है। पार्टी के परिवार में इस बात का भी स्वाभिमान है कि उनको एक सक्षम और सबल नेतृत्व देश में मिला है। आज संगठन नीचे तक पहुंचा है, संगठन सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है और जब किसी भी यक्ष प्रश्न पर संघर्ष की बात आती है तो पार्टी ने मजबूती से उसमें भी लोकहित के साथ जुड़कर काम किया है। चुनाव है इस बार, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, ऐसे में क्योंकि पूरा जो कार्यकर्ता है वो लगातार पार्टी को सपोर्ट करे, इसलिए ये जगह जगह कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और क्या है कार्यक्रम, तो हम लोग तो मल्टीटास्किंग हैं, बहुआयामी काम करते हैं, एक समय में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन इस बार काम के आयाम भी बदले हैं क्योंकि अब पार्टी 365 दिन और 24 घंटे की हो गई और यही कारण है कि कोरोना में भी हम लोग प्रभावी रूप से काम कर पाए। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नड्डा जी ने पार्टी को डिज़ाइन किया है, तो पार्टी में गतिविधियों की भी एक श्रृंखला है। इसलिए क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों की भी एक श्रृंखला रहेगी। केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे, पार्टी के जो मंत्रीगण हैं उनके दौरे होंगे। तो एक स्वाभाविक तौर पर ये जो पूरा वर्ष है और ये क्या इससे आगे 24 तक मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता और ज़्यादा सक्रियता से जुटे रहेंगे। अलग अलग रंग हैं, चूँकि वैसे ही पार्टी में भी अलग अलग मत के लोग हो सकते हैं पर विचार उनका एक ही है, तो क्या लगता है कि सब एकजुट एक साथ रहेंगे? देखिए, पहले छाते का एक रंग होता था, आप देखते हैं कि आजकल रंग बिरंगे छाते आ गए, लेकिन उस छाते के नीचे सबको शरण लेनी होती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन इसी तरीके का इंद्रधनुषी छाता है, उसमें हर रंग के लोग नीचे समाहित होते हैं और उसकी सत्ता को स्वीकार करके, संगठन की ताकत को, विचार को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे
हो सकता है जो राजनीतिक रूप से कोई गॉसिप हो, चर्चा हो, उनका अपना एक स्थान होता है, लेकिन अंतपंत हम सब लोग उस पार्टी के छाते का सम्मान भी करते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एकजुटता का संदेश सतीश पूनिया यहाँ पर दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और इसके साथ ही एकजुटता का संदेश जो है वो ये होली का पर्व भी देता है कि रंग लगने के बाद सभी वर्ग के लोग जो है वो एक हो जाते हैं, सभी एक समान होते हैं। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरों दिखाने के लिए।